Hey friends, this is about me, myself Rohit Srivastava, and I am chemist honors from BRAV University. Pursuing in MSc teaching since 2015. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it, and any doubts please contact here. पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस सेशन में ये देखे थे कि कितने तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने अभी तक पूछे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखते हैं पहले। ठीक है, पढ़ने के बाद हमको क्या जानने को मिलेगा। एनहेंस देयर कम्युनिकेशन स्किल बाय डिबेटिंग ऑन मैजिटेरियन पॉलिसीज ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट लीडिंग टू सिविल वॉर। ठीक है, डेवलप सिटीजनशिप through understanding the contribution of Belgian model of accommodation of diversity and enhance their communication skills by debating on Mediterranean policies of Sri Lankan government leading to civil war। ओके, तो दो तरह से यहाँ पे मैंने दो बार यूज किया, एक बार सिविल वार का। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। वेल दोनों ये सेम ही है बोले तो, एक्सम इस पे और इन दोनों पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग होगा द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या मीनिंग है। वेरियस वे इन विच द डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग, द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, द वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, कोर्सेज के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इथनिक स्ट्रक्चर इन बेल्जियम देखेंगे, फिर इथनिक स्ट्रक्चर इन श्रीलंका देखेंगे, एंड मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका देखेंगे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम देखेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो थोड़ा सा हम लोगों ने मैप लिया है, ये बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग है। ध्यान से देखिए, ये नीदरलैंड का पार्ट है, ये नॉर्थ सी का पार्ट है, ये डच लैंड्स है। ठीक है, लिम्बर्ग है, वेस्ट फ्लैडर्न है, नेमूर है, लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग का पार्ट ये भी है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह ये पार्ट जो हमारा बेल्जियम का है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, इतनी कंपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, बेल्जियम के क्या क्या है। तो उसमें डच बोलने वाले की संख्या, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, मिक्स्ड और जर्मन स्पीकिंग, चार भाषा में वहाँ पे बोला जाता है बेल्जियम में, जिसमें से डच जो बोलते हैं वो फ्लेमिश रीजन में पाए जाते हैं, लगभग 59% लोग, और फ्रेंच बोलने वाले जो होते हैं वो वेलोनिया रीजन में पाए जाते हैं, लगभग 40% लोग हैं ये लोग। मिक्स्ड जो बोलते हैं वो ब्रुसेल्स में है, उसमें भी वो फ्रेंच स्पीकिंग लगभग 80% है जो ब्रुसेल्स में है, और डच स्पीकिंग वहाँ पे कितने हैं लोग, 20%। ठीक है, और जर्मन स्पीकिंग टोटली कितने हैं, 1%। डेट मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो है 60-40 का जो ये रेशियो चलता है। ठीक है, और मिक्स्ड में आपको फ्रेंच और डच स्पीकिंग भी लोग हैं लोग, तो यही हम लोग इस चीज़ को लेकर डच स्पीकिंग मिक्स में आज कर किए हैं लोग। पावर शेयरिंग बेल्जियम देख लीजिए कैसे है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन 1970 to 1993, मतलब वहाँ का संविधान 4 बार 1970 से लेकर 1993 के बीच में क्या हुआ है, अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ डच एंड फ्रेंच। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बात हुई थी कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा डच एंड फ्रेंच का वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों होगा। स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में क्या हुई थी कि पावर शेयर जो विद द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पावर शेयर होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो सब ऑर्डिनेट नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ब्रुसेल्स देखते हैं तो सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू बोथ the communities, the separate government with equal representation to both the community, दोनों कम्युनिटी में जो होगा अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव का सेपरेट होगा। ठीक है, वो भी इक्वल होगा। अब हम देखेंगे इसी तरह श्रीलंका का भी क्या है। तो श्रीलंका में लगभग 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है,
बोलने वाले भाषा के आधार पर देखें तो ये श्रीलंका का मैप है। वेल आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे इसको। सिन्हाला स्पीकर लगभग 74% लोग जो है सिन्हाला बोलते हैं, और तमिल जो है लगभग 18% लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसी तमिल में भी अगर 2 पार्ट्स में देख लें तो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो उसमें 13% है, ठीक है। और इंडियन तमिल्स कितने हैं, वो आपको टोटल 5% है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से देख लिए कि तमिल बोलने वाले भी 2 तरह के लोग हैं, एक श्रीलंकन तमिल से और एक इंडियन तमिल से। नाउ मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपुल्स आर बुद्धिस्ट। उसमें से जो ज़्यादा लोग जो सिन्हाला बोलते हैं वो लोग क्या है, बुद्धिस्ट लोग हैं लोग। और मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। और उसमें से मैक्सिमम तमिल जो है वो क्या है, या तो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। देयर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और इस श्रीलंका में लगभग कितने परसेंटेज लोग, 7% लोग हैं लोग जो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो दोनों हैं, तमिल भी और सिन्हाला भी है, ठीक है। अब देखिए बेल्जियम का साइज देख लेते हैं और इतनी कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बेल्जियम कहाँ पे है, ठीक है। यूरोप का पार्ट है, हमको दिख रहा है, ये इंडिया हुआ, ये हमारा अफ्रीकन नेशंस हुआ, ये यूरोप के पार्ट्स में हमको यहाँ पे बेल्जियम को दिखाया गया है, यहाँ पे छोटे से प्रायद्वीप में। तो साइज अगर बात करें तो इसका जो साइज है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है, बेल्जियम का। और इसका जो बॉर्डर होता है वो किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है। याद रखिएगा बेल्जियम अपना बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। एंड पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो ट्राई कलर है ये जो है उसका वहाँ का फ्लैग है, ठीक है। इतनी कंपोजिशन नेशन का देखते हैं, लगभग उसमें मैंने बताया था कि 59% लोग जो है डच और एंड लिविंग डच बोलते हैं और कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। ये फ्लेमिश रीजन है। अगर बात करें ये अगर बेल्जियम का पूरा स्ट्रक्चर देख लें तो आधा पार्ट जो है ब्रुसेल्स का, सॉरी, तो आधा पार्ट जो है वो किसका है, फ्लेमिश का, और आधा पार्ट जो है वॉलून रीजन का है, ठीक है। और इसी फ्लेमिश रीजन में 59% जो लोग रहते हैं वो डच बोलते हैं, और 40% जो फ्रेंच हैं, फ्रेंच बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वॉलून रीजन में, ठीक है। तो 59% लोग फ्लेमिश में रहते हैं, 40% लोग आपको वॉलून में रहते हैं। लेकिन 1% जो लोग रहते हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो ब्रुसेल्स में रहते हैं, ठीक है। जो ब्रुसेल्स बीचों बीच आपको अलग कलर में दिखाया गया होगा, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कलर के बेसिस पे देख लिए तो बेल्जियम को 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, एक फ्लेमिश रीजन में और दूसरा वॉलून रीजन में, ठीक है। और 59% लोग डच जो बोलते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% लोग जो फ्रेंच में रहते हैं वो वॉलून, फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो वॉलून रीजन में रहते हैं। उसमें से भी 1% जो लोग हैं लोग जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं, ब्रुसेल्स में रहते हैं, ठीक है। इतनी कंपोजिशन देखेंगे ब्रुसेल्स क्या क्या है, ठीक है, फिर से तो ये ब्रुसेल्स से मैंने बताया था कि 1% लोग जो है वहाँ पे आपको जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ द कैपिटल स्पीक फ्रेंच बट दे आर माइनॉरिटी इन द कंट्री। 80% जो वहाँ के लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, माइनॉरिटी है उस कंट्री के लिए, ठीक है। और 20% ऑफ द कैपिटल स्पीक्स डच बट दे आर मेजोरिटी इन द कंट्री। और वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं लोग जो डच बोलते हैं, मात्र 20% ही लोग डच बोलते हैं, लेकिन उनकी मेजोरिटी जो है वो उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। तो द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। बेल्जियन मॉडल क्या है पावर शेयरिंग का। बिटवीन 1970 to 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 times टू एकोमोडेट सोशल एंड कल्चर डाइवर्सिटीज। 1970 से लेकर 1993 के बीच में, ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 4 बार क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, ताकि सोशल और कल्चरल जो भावना है विविधता में, डाइवर्सिटीज में, वो बनी रहे, उसको एकता में कन्वर्ट किया जाए। दिस वॉज डन बाई शेयरिंग ऑफ पावर एज फॉलो। और इसको कैसे डन किया गया वो देखते हैं। देयर शैल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। उसमें क्या है कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है दोनों कम्युनिटी का सेंट्रल काउंसिल में मिनिस्टर्स के, ठीक है।
The majority Dutch accepted these arrangements because they were minority in nations. और majority जो है डच का वो इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी जो है उस नेशन में क्या है, माइनॉरिटी। दो बात है, एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी, ठीक है। बहुसंख्यक, मेजोरिटी का इंग्लिश क्या होता है, बहुसंख्यक, और माइनॉरिटी का हिंदी क्या होता है, अल्पसंख्यक, मतलब जिसकी संख्या कम हो। कम संख्या वाले को क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी, और बहुत संख्या वाले को क्या बोलेंगे, मेजोरिटी, ठीक है। तो यही इसमें इसका पावर शेयरिंग मॉडल है, और भी देखते हैं इसके आगे। द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, फिर से देखिए क्या है वहाँ का बेल्जियम मॉडल। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ द कम्युनिटीज। कुछ स्पेशल जो नियम है, ठीक है, वो दोनों को सपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी फ्रॉम द बोथ द कम्युनिटीज, ठीक है, दोनों समुदाय को। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे जो शक्तियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ट्रांसफर हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो शक्तियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है, यह सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ पे तीसरा जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। It is elected by the people belonging to one language community, the Dutch, the French and the German speaking, no matter they where they live। और ये जो होते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो आपको रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उन्हीं लोगों के बीच में से चुने जाते हैं। उनकी कोई एक उस कम्युनिटी की कोई या फिर उस कम्युनिटी से किसी एक भाषा से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि वो कौन सा भाषा है, बट ये है कि वो कहाँ रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट है पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा उसके पास पावर होगा किसके रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। कभी भी संस्कृति से या फिर शिक्षा से या फिर भाषा के आधार पर कोई भी इशू होता है उस रिस्पेक्ट में उनके पास शक्तियाँ रहती है। द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, फिर से देखेंगे, इसी में कुछ और पार्ट्स भी हैं। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। ब्रुसेल्स में क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है दोनों कम्युनिटीज के, ठीक है। द मेजोरिटी French in Brussels accept equal representation in Brussels because the majority Dutch accept equal representation in the central government, ठीक है। जो मेजोरिटी है फ्रेंच का ब्रुसेल्स में वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो मेजोरिटी है डच का वो एक्सेप्ट करते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में। ना देखेंगे एडवांटेज टू द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल के एडवांटेज देखेंगे। थ्रू कॉम्प्लेक्स द मॉडल हैज वर्कड वेल सो फार। कॉम्प्लेक्स में देखें तो मॉडल जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। इट हैज़ अवॉइडेड सिविक्स स्ट्राइक बिटवीन टू द कम्युनिटीज। और ये जो नागरिकों के बीच में जो छेड़छाड़ होता है उससे क्या करता है, अवॉइड होता है, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन चूज टू हैव इट्स पार्लियामेंट एंड ब्रुसेल्स एज पावर शेयरिंग वाज प्रैक्टिस सक्सेसफुली। और जो यूरोपियन यूनियन होता है वो आराम से चूज करता है पार्लियामेंट को, जो ब्रुसेल्स और पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस करता है बहुत ही सक्सेसफुली। अब श्रीलंका का देखते हैं, ठीक है। ये जो पीछे आप कलर देख रहे हो ये श्रीलंका का फ्लैग है, ठीक है, ये टोटल। इसका आप बात कीजिएगा इसका जो साइज क्या है तो अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल है, हरियाणा के, ठीक है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम साउदर्न कोस्ट टू द तमिलनाडु। और भारत के जो तमिलनाडु है उससे मात्र कुछ ही किलोमीटर बाद ये श्रीलंका हमारा देखने को मिलता है। सोशल कंपोजिशन देखते हैं श्रीलंका में, तो सिन्हाला स्पीकर्स लगभग कितने परसेंटेज हैं, 74%, ठीक है। और उसमें से वो भी क्या है, मैक्सिमम उसमें क्या है, बुद्धिस्ट हैं। उस 70% में जो लोग हैं वो क्या है, बुद्धिस्ट है। तो हो सकता है कि पूछ सकता है कि जो श्रीलंका में बुद्धिस्ट है वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं,
सिन्हाला उनकी लैंग्वेज के परसेंटेज क्या हैं 40%, 74%। ठीक है, तमिल स्पीकर्स कितने हैं 18%। ठीक है, और उसमें से भी क्या है वो लोग हिंदू और मुस्लिम है। तमिल स्पीकर्स को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में देख लिए, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की परसेंटेज कितनी है 13 और इंडियन तमिल्स कितने हैं 5%, और दोनों का सम होता है 18%। तो 18% हमारा तमिल स्पीकर देखने को मिलता है श्रीलंका में। तो इंडियन तमिल्स की बात करते हैं कि वो वहाँ पे कहाँ से कैसे होगी। दे माइग्रेट टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान वो लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए, तो वहीं पे, या माइग्रेट गए तो वहीं पे रह गए। ठीक है, चले गए। श्रीलंकन तमिल्स वहाँ के तमिल नेटिव्स हैं। 7% ऑफ द पॉपुलेशन हैं कंसिस्ट क्रिश्चियंस हु स्पीक्स बोथ सिन्हाला एंड तमिल। वहाँ पर 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला को और किसको, तमिल को। फिर से पावर शेयरिंग को देखते हैं, उसके कंपोजिशन को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट पीपल्स, पार्टीज, सोशल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स दैट यूजुअली हैपेंस इन डेमोक्रेसी। द पावर का जो शेयरिंग होता है वो अलग अलग पीपल में, चाहे पार्टीज में, चाहे सोशल, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप में, वो किस में हमको देखने को मिलता है, बेसिकली डेमोक्रेसी में। इतनी कंपोजिशन बात करेंगे बेल्जियम का इन आवर कंट्री में, तो 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं इन द कंट्री, नॉट आवर कंट्री। 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो क्लास आज का जो हमारा सेशन था वो यही पिंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अच्छे से जानेंगे इथनिंग के बारे में, मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द एंडिंग थॉट्स ऑफ द लेसन। दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग अपने आप को जानें ताकि हमको आत्मज्ञान का बोध हो सके। दूसरे को जानने से अच्छा है कि हम अपने आप को पहले अच्छे से जानें। आई थिंक यू लाइक इट। एंड प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग को इसमें से आंसर मिलता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोग इसको पहले सॉल्व करना और उसके बाद से कमेंट करना, या फिर कमेंट में आप क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हो ताकि मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, देन थैंक यू स्टूडेंट्स।